हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी की उन सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि 2023 में जिनका आयोजन किया जाने वाला है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी की तमाम एग्जाम, सीजीएल का सेकंड पेपर होने वाला है या अन्य स्टेट की किसी प्रकार की एग्जाम जिनमें करंट अफेयर, जी हाँ, करंट अफेयर से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी में दोस्तों आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पद्म पुरस्कार 2023 की अभी हाल ही में घोषणा कर दी गई है। 26 जनवरी को घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 2023 में, चाहे वह अदर स्टेट की एग्जाम हो या दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली किसी प्रकार की एग्जाम है, उन सभी के लिए आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करने वाले पद्म पुरस्कार 2023। जी हाँ, पद्म पुरस्कार 2023 ओवरऑल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है। इसी के साथ हम बात करने वाले पद्म पुरस्कार के जो वरीयता क्रम रहता है, किस प्रकार से कौन सा पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में प्रथम वरीयता क्रम में आता है, सेकंड में कौन आता है, भारत का ओवरऑल जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इसके साथ ही बात करने वाले पद्म पुरस्कार की जो बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आरंभ कब किया गया, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कब इसकी घोषणा की जाती है और कब प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के समस्त क्वेश्चनों पे आज जो हम चर्चा करने वाले, और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन क्विज भी मिलने वाली है जो कि 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पद्म पुरस्कार पे। पद्म पुरस्कार 2023 पे बात करने वाले हैं। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को। जी हाँ, प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है कि इस वर्ष 2023 में किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है इसकी स्थापित जो कब किया गया था, तो पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जी हाँ, जो पद्म पुरस्कार है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पुरस्कार है। बात करते हैं दोस्तों, जो वरीयता क्रम होता है, इस क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार पुटअप करता है आपसे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार की बात की जाती है तो वह भारत रत्न आता है। जी हाँ, भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद में जो नाम आता है जो वरीयता क्रम में सेकंड नंबर पर, वह पद्म पुरस्कार आते हैं। जी हाँ, पद्म पुरस्कार आते हैं और ये पद्म पुरस्कार दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। तो दोस्तों, हम देखते हैं जब ओवरऑल बात की जाती है कि भारत में भारत रत्न के जो बाद में या दूसरे स्थान पर सर्वोच्च सम्मान में कौन सा पुरस्कार आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण। जी हाँ, दूसरे स्थान पर जो पुरस्कार आता है वह पद्म विभूषण है, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण है और चौथे स्थान पर पद्म श्री है। और पहले स्थान पे बात करते हैं तो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसके जो बाद में सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे आता है पद्म श्री। तो दोस्तों, यह वरीयता क्रम भी याद रखिएगा, एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ये किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार की जो क्षेत्रों की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें क्षेत्र आता है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कार्य व सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, व्यापार व उद्योग, खेल के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में और इसके साथ ही साहित्य व शिक्षा आदि के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। तो यह पुरस्कार दोस्तों किन व्यक्तियों को दिया जाना है, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, उसका नाम है पद्म पुरस्कार समिति। और यह पद्म पुरस्कार समिति जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है उसके आधार पर दोस्तों जो यहाँ पे इनकी नामों की घोषणा की जाती है। और घोषणा दोस्तों प्रत्येक 26 जनवरी, जी हाँ, प्रत्येक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं, पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जी हाँ, जो ये पद्म पुरस्कार समिति है जो कि यहाँ पे जो नामों की सिफारिश करती है पद्म पुरस्कारों के लिए, उसके गठन जो किया जाता है या वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है। और अब बात करते हैं कि ये जो घोषणा कर दी जाती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को, लेकिन ये पुरस्कार दोस्तों जो प्रदान किए जाते हैं वह मार्च या अप्रैल महीने में, जी हाँ, मार्च या अप्रैल महीने में प्रदान किए जाते हैं। जबकि ये दोस्तों किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह मार्च या अप्रैल महीने में प्रदान किए जाते हैं, जबकि घोषणा है 26 जनवरी के अवसर पर कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण आता है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर जो पुरस्कार आता है भारत में पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण प्राप्त किया जाता है और यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। जी हाँ, पद्म श्री है जो कि चौथे नंबर पर वरीयता क्रम में आता है। ये वरीयता क्रम याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह एसएससी का काफी प्रिय क्वेश्चन है और यहाँ से जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। चलिए दोस्तों, अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जी हाँ, चाहे वह भारत रत्न हो या पद्म पुरस्कार हो या किसी भी क्षेत्र में दोस्तों
जो असाधारण सेवा होती है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो 2023 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वह दोस्तों ओवरऑल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो 2023 में 106 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। जी हाँ, तो 106 पद्म पुरस्कार विजेताओं की जो 2023 में घोषणा की गई है। ये दोस्तों ओवरऑल है कि 100 जैसे कि पद्म पुरस्कार होते हैं उनमें 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इनमें दोस्तों इन तीनों को मिलाकर जो कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं इनके अलग अलग की कितने क्षेत्रों में यहाँ पे कौन सा पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो हम बात करते हैं पद्म विभूषण है 6 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया है और 91 पद्म श्री है जो कि पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों यह जो आंकड़े हैं 106, जी हाँ 106 में है, 6 है, 9 है, 91 है। ये आंकड़े आपकी 2023 में उन तमाम एग्जामों में काफी देखे जाने वाले हैं जो कि दोस्तों 2023 में आयोजन करवाए जाने वाला है। उन सभी एग्जामों में ये आंकड़े से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो ये आंकड़े दोस्तों यहां से ही कंफर्म करके जाइएगा और अंत में आपको जो क्विज लगाई गई है उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो 6 पुरस्कार है, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। जी हाँ, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया गया है और यहाँ पे जो पद्म श्री पुरस्कार है, पद्म श्री पुरस्कार मात्र 91 लोगों को, जी हाँ मात्र 91 लोगों को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो 2023 में पद्म पुरस्कार है को टोटल 106 व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला है। अब बात करते हैं कि इन 106 में दोस्तों जो 19 महिलाएं भी शामिल है। जी हाँ, पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं भी शामिल है और इन 19 महिलाओं में जो मुख्य है उनमें आता है लेखिका सुधा मूर्ति। जी हाँ, लेखिका सुधा मूर्ति, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर है और अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी इनमें है। जी हाँ, अभिनेत्री रवीना टंडन को भी इस बार ये पुरस्कार दिया गया है जो कि दोस्तों पद्मश्री दिया गया है, वो उसके बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले उन समस्त 6 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। वह किस स्टेट से संबंधित है, किस क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है और ये दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है या किस प्रकार दिया गया है, समस्त फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या 2023 में है वह 6 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री बालकृष्ण दोषी जो कि दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है और मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं श्री मुलायम सिंह यादव जिनको सार्वजनिक मामलों में पुरस्कार प्रदान किया गया है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों आप सभी जानते हैं श्री मुलायम सिंह यादव हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक रहे थे। अब बात करते हैं अगले व्यक्ति के ऊपर श्री जाकिर हुसैन। जी हाँ, श्री जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक है और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले जो व्यक्ति है उनके ऊपर बात करते हैं श्री श्रीनिवास वर्धन जो जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अगले व्यक्ति हैं श्री एस.एम. कृष्णा जिनको सार्वजनिक मामलों में और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। अगले जो व्यक्ति है वह है श्री दिलीप महालनोबिस है जिनको दवा के क्षेत्र में और ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और इनको ये मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाले समस्त 6 व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहले है बालकृष्ण दोषी, दूसरे मुलायम सिंह यादव, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे है श्रीनिवास वर्धन, पांचवे है एस.एम. कृष्णा और 6वें है दिलीप महालनोबिस है जिनको यह समस्त 6 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। तो 2023 में टोटल 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन समस्त 9 व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें पहले आते हैं श्री कमलेश डी पटेल जिनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में और तेलंगाना राज्य से संबंधित है, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सुश्री सुधा मूर्ति है जिनको सामाजिक कार्य क्षेत्र में और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। फिर बात करते हैं श्री कपिल कपूर। जी हाँ, श्री कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये दिल्ली से संबंधित है। फिर बात करते हैं सुश्री सुमन कल्याणपुर जिनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले व्यक्ति है स्वामी जिन्नानाथ जीयर जिनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और साथ ही बात करें तो यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए अगले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं सुश्री वाणी जयराम। जी हाँ, सुश्री वाणी जयराम है जिन्हें यह कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह दोस्तों साथ ही बात करते हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगले जो व्यक्ति है श्री दीपक दर जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है और साथ ही बात करें
कि यह कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले व्यक्ति के ऊपर बात करते हैं, श्री कुमार मंगलम बिरला। जी हाँ, श्री कुमार मंगलम बिरला है जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें भी जो 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फिर अगले व्यक्ति के ऊपर बात करते हैं, श्री एल.एस. बरैया। जी हाँ, श्री एल.एस. बरैया है जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और बात करें कौन से स्टेट से संबंधित है, तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले समस्त न्यू व्यक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों इन नामों को बिल्कुल कंफर्म रखिएगा, क्योंकि 2023 में इन नामों को आप किसी भी प्रकार की एग्जाम देने वाले, चाहे वह अदर स्टेट की एग्जाम हो या एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन है, जो नाम है बताए जा रहे हैं, ये एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं जो पद्म पुरस्कारों में तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री के ऊपर। तो पद्मश्री 2023 में 91 लोगों को यहाँ पे जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 91 लोगों को याद नहीं करना है, इनमें हम बात करने वाले हैं मुख्य व्यक्तियों के ऊपर जिनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और साथ ही आपको एक और यहाँ पे देखना है कि आप यदि स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके स्टेट से जितने भी व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है उनको तो एक बिल्कुल कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की एग्जाम में पद्मश्री पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 91 व्यक्तियों में उन विशेष व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हमारी एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा है, जिनको सार्वजनिक मामलों में जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साथ ही हम बात करें कि ये जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, तो श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा है जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले जो व्यक्ति है श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला। जी हाँ, श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला है जिनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगले जो व्यक्ति है श्री R.S. खंबाटा है, जिन्हें भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी दोस्तों बात करते हैं कौन से स्टेट से संबंधित है, तो गुजरात राज्य से संबंधित है, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं भारत की मशहूर अभिनेत्री सुश्री रवीना टंडन। जी हाँ, सुश्री रवीना टंडन को कला के क्षेत्र में, और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो ये आपको जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगली बात करें श्री कर्मा वांगचू, जिन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और अरुणाचल राज्य से संबंधित है, इन्हें भी मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये पद्मश्री पुरस्कार से मुख्य व्यक्ति हैं। आप यदि अदर स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्टेट से जिन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह भी आपको बिल्कुल कवर करके जाइएगा, क्योंकि वहां पे स्टेट की एग्जाम में स्टेट के व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव है, इन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो मुलायम सिंह यादव है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन छप सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस है, इन्हें ORS की खोज के लिए दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस है, इन्हें दवा के क्षेत्र में ORS की खोज के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपकी जो 2023 में होने वाली सभी एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, यह सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद में जो नंबर पे आता है वरीयता क्रम में, वह पद्म पुरस्कारों का आता है। जी हाँ, पद्म पुरस्कारों का आता है, जिनमें जो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे दोस्तों भारत रत्न आ चुका है। जी हाँ, पहले नंबर पर भारत रत्न आ चुका है। दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है वरीयता क्रम में। जी हाँ, पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो पुरस्कार आता है वह पद्म भूषण है, और चौथे नंबर पर पद्मश्री पुरस्कार आते हैं, जो कि भारत में पुरस्कारों की वरीयता क्रम में इस प्रकार से, पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर पद्मश्री पुरस्कार आता है। तो ये जो वरीयता क्रम है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पद्म विभूषण 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो पद्म विभूषण के लिए 2023 में 6 व्यक्तियों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वर्ष 2023 के लिए कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए, जो टोटल यहाँ पे पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है, तो ओवरऑल बात करते हैं तो 106 व्यक्तियों को 2023 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ये पद्म पुरस्कारों की बात कर रहा है। यदि ओवरऑल बात करता कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वह दोस्तों क्वेश्चन देख चुके हैं, भारत रत्न आता, लेकिन पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण आता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें
पद्म विभूषण 2023 के लिए नामित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे पद्म विभूषण दोस्तों 2023 में 6 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें बालकृष्ण दोषी भी है, मुलायम सिंह यादव भी है, जाकिर हुसैन भी है, लेकिन जो सुश्री रवीना टंडन है इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पद्म भूषण 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो पद्म भूषण पूछा गया है, तो पद्म भूषण के लिए 9 व्यक्तियों को चुना गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 2023 में टोटल 106 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण और यहाँ पे 91 जी हाँ 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये आंकड़ा बिल्कुल कवर करके जाइएगा, क्योंकि आपकी 2023 में होने वाली समस्त एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, इसीलिए मैं आपसे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे 9 व्यक्तियों को ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 के लिए नहीं चुना गया, तो पद्म विभूषण दोस्तों 6 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इनमें से किन्हें नहीं चुना गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, श्री एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, लेकिन सुश्री सुमन कल्याणपुर है जी हाँ इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ना कि पद्म विभूषण से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पद्मश्री 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो दोस्तों आप सभी को पता है 91 व्यक्तियों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा, 91 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया जाएगा और 2023 में ओवरऑल जो पद्म पुरस्कार दिए जाने वाले हैं वह 106 व्यक्तियों को दिए जाने वाले हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है, तो जो जाकिर हुसैन आप सभी को पता है ये मशहूर तबला वादक है और ये कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जो निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2023 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 2023 में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें मरणोपरांत दिए गए ऑप्शन के आधार पर बताने वाले। जो श्री दिलीप महालनोबिस है इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है और श्री बालकृष्ण दोषी है इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों दोस्तों यह मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। श्री मुलायम सिंह यादव को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो प्रदान किए गए 6 व्यक्तियों को उनमें नाम आता है श्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं और जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक भी रहे हैं। तो इनको दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों में यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की पद्म पुरस्कार 2023। जी हाँ, पद्म पुरस्कार 2023 से तमाम बनने वाले क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और जो आपने सपना देख रखा है कि 2023 में जो सरकारी नौकरी पाने का वह सपना आपका जल्द साकार हो सके। इसी विशेष के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।